हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल पे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, जो ओलंपियाड की एग्जाम होती है, उन ओलंपियाड एग्जाम्स को दोस्तों उनके आंसर्स लिखने के लिए जो आंसर शीट का यूज किया जाता है, उस आंसर शीट को आखिर हम करेक्ट वे में किस तरह से सारी इंफॉर्मेशन फिल हमें करनी चाहिए और क्या तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, इनके आंसर्स लिखने के, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक आपको साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक आंसर शीट का सैंपल आपको शीट नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं जो सबसे पहले हर एक के दिमाग में आती है कि आखिर इस शीट पर हम किस पेन से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक HB पेंसिल, जी हाँ आपने सही सुना, आप HB पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपको पेन का यूज करना है तो वो पेन बॉल पेन ही होना चाहिए। दो कलर यूज कर सकते हैं आप, ब्लू और ब्लैक। सो क्लियर है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट्स ने। दोस्तों, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की किसी भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो, उसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए उस एग्जाम का एक हॉल टिकट मिलता है, एक हॉल टिकट मिलता है। और ये जो हॉल टिकट होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी हॉल टिकट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी हॉल टिकट से आप स्टूडेंट्स नेम भी देख के लिख सकते हो जिससे कोई गलती ना हो। मान लीजिए इस केस में स्टूडेंट्स का नाम है अमित कुमार, जी हाँ मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। अब इस अमित कुमार को हम कैसे लिखें? हम यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वो एक बॉक्स में सिंगल लेटर ही लिखेंगे हम, ठीक है। सो अमित को हम ऐसे इंग्लिश कैपिटल लेटर में AMIT, तो लिख दिया हमने अमित। उसके बाद हमें कुमार लिखना है, तो ये बची हुई जो स्पेस है, इस स्पेस के तौर पर हम एक बॉक्स को छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे हम कुमार, KUMAR, करेक्ट। अगर किसी केस में किसी बच्चे का नाम, किसी स्टूडेंट का नाम इतना बड़ा है कि वो दिए हुए इन सारे बॉक्स में भी अगर वो नाम नहीं आता है, तो जितना नाम आता है वो वहां तक, अंत तक, वहां तक वो अपना नाम लिखे, राइट। चलिए पर्सनल डिटेल्स पे आते हैं अभी। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हॉल टिकट होती है, तो हॉल टिकट में आपको दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स भी दी हुई होती है। तो आइए देख लेते हैं। जो पर्सनल डिटेल होती है ये दी हुई होती है रोल नंबर के फॉर्म में, जी हाँ रोल नंबर लिखा हुआ होता है आपके हॉल टिकट पे, जो टोटल 11 डिजिट्स का होता है। उनमें से इन 11 डिजिट्स में से दोस्तों, तो पहले के जो 6 डिजिट होते हैं वो होता है स्कूल कोड। उसके बाद की जो 2 डिजिट होते हैं वो होता है आपका क्लास, और उसके बाद जो 3 डिजिट बचते हैं दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल नंबर, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दोस्तों, आइए स्कूल कोड को फिल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसको जो रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर के पहले 6 डिजिट आपके स्कूल कोड होते हैं। इस केस में मान लीजिए MH0206, ये स्कूल कोड है। अब दोस्तों आपको ध्यान इस बात का देना है कि ये जो बॉक्स है इसी के अंदर आपका लेटर लिखा जाना चाहिए, और ये जो लेटर आप ऊपर के बॉक्स में लिख रहे हो, उसी लेटर को इस लाइन में जो लेटर आ रहा है, वो जो ऊपर वाला लेटर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे M लिखा है, तो इस लाइन में M कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर M आ रहा है, तो इसी M को हम यहाँ पर पूरी तरह से एनसर्कल कर देंगे। दोस्तों, ये तरीका होता है इस आंसर शीट को फिल करने का। आपको एक चीज बता दूं, ये सेम आंसर शीट, ऐसी आंसर शीट जिसे OMR शीट कहते हैं, ये सेम बहुत सारे ओलंपियाड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है बहुत सारी, उनमें भी ये सेम एग्जाम ही पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये पैटर्न कॉमन रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मान लीजिए सेकंड लेटर है यहाँ पे H, तो इसी लाइन में H हमें कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, तो हम H को कर देंगे एनसर्कल, ओके। अब इसी लाइन में देखिए, इस यहाँ पर डिजिट दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है 0, तो यहाँ पर ही 0 है तो 0 को एनसर्कल कर देंगे, या 2 है 2 पे एनसर्कल कर देंगे, यहाँ 0 के, यहाँ फिर से 0 आया तो 0 को एनसर्कल कर देंगे, और यहाँ 6 आया है तो हम ये वाला जो 6 वाला नंबर है इसे एनसर्कल कर देंगे, करेक्ट। सो स्कूल कोड हो गया। जो रोल नंबर लिखा हुआ था दोस्तों, उस रोल नंबर में शुरुआत की जो 6 डिजिट थे वो स्कूल कोड हो गया। उसके बाद जो 2 डिजिट्स आते हैं वो आपका क्लास कहलाते हैं। मान लीजिए आपका क्लास है 7, तो आप पहले 0 लिखेंगे और फिर 7 नंबर को लिखेंगे। सो 0 के नीचे एक वाली लाइन में 0 वाले को एनसर्कल कर दो, 7 वाली लाइन में 7 वाले नंबर को एनसर्कल कर दो, हो गई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट।
इसके बाद आते हैं सेक्शन के ऊपर। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नई जो अभी आंसर शीट्स आ रही है उसमें सेक्शन वाला कॉलम तो हटा दिया गया है, या वो डायरेक्ट प्रिंट होके आता है। फिर भी अगर सेक्शन वाला कॉलम आता है तो आप जो 7th क्लास में हो, 7th क्लास के अगर आप बी सेक्शन में है तो आप बी लिख लीजिए यहाँ पर, और बी वाले अल्फाबेट को आप पर यहाँ पर एनसर्कल कर दी पूरी तरह से। इसके बाद रोल नंबर जो है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जो 11 डिजिट होते हैं उसमें 6 डिजिट तो आपका स्कूल कोड हो गया, 2 डिजिट आपका क्लास हो गया, तो लास्ट की जो 3 डिजिट बचे हैं वही आपका रोल नंबर होता है। मान लीजिए वहां पर 1, 2 और 3 लिखा है तो वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, और 1 के नीचे आपको 1 को एनसर्कल करना है, 2 के नीचे आपको 2 को एनसर्कल करना है, और 3 के नीचे आपको 3 को एनसर्कल करना है। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर सेट पे। दोस्तों एग्जाम सॉल्व करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर पे ऊपर हेडिंग पे ही लिखा होता है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेट क्या है। सेट ए, बी, सी, डी, ऐसे 4 सेट्स आते हैं। मान लीजिए आपका सेट ए है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे और ए को आंसर करेंगे। राइट, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कहते हैं मोबाइल नंबर। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का अगर कोई भी ओलंपियाड एग्जाम क्रैक होती है तो डायरेक्टली ओलंपियाड कमेटी से आपको कांटेक्ट किया जाता है। आपको उनकी इन्फॉर्मेशन इसी मोबाइल नंबर पे आती है। तो आप यहाँ पे आप अपने पेरेंट का भी दे सकते हैं या पर्सनल भी दे सकते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। मान लीजिए ऐसे कुछ तरह का एक किसी तरह का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर मैंने ऐसी नंबर लिख लिया, आप यहाँ पे एग्जैक्ट मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले 1 नंबर होगा तो वही वर्टिकल लाइंस में जो 1 डिजिट होगा उसको एनसर्कल करेंगे। अब इस वाली लाइन की बात कर लीजिए, 5 है तो मैं 5 को एनसर्कल कर लूंगा। ऐसे मैं सबके लिए करूंगा दोस्तों, ठीक है। हर एक नंबर के लिए आपको नीचे दिए हुए जो एनसर्कल होगा उसे आपको एनसर्कल करना पड़ेगा। राइट, लास्ट में आता है जेंडर। अगर आपका पार्टिसिपेंट बॉय है तो आप मेल पे एनसर्कल करिए, अगर गर्ल है तो फीमेल को पूरी तरह से एनसर्कल करेंगे। करेक्ट, और ये तो हुआ ही, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि HB पेंसिल या बॉल ब्लू ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंत में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हैं, बॉक्स नंबर 1 एंड दिस इज बॉक्स नंबर 2। अब इस वाले बॉक्स में तो दोस्तों आपके जो इन्विजिलेटर होंगे एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दी और डेट पुट कर दी, ठीक है। सो डेट पुट कर दी, इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली इन्विजिलेटर तो अंत में सिग्नेचर करेंगे, बट उससे पहले आपको इस वाले बॉक्स में खुद की सिग्नेचर पुट करनी है दोस्तों, विथ डेट। जो डेट, जिस डेट पे आपका एग्जाम हो रहा है उस डेट को आपको मेंशन करना है। सो इतनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन के आंसर टिक कैसे किया जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं ब्लैक कलर का यूज ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर A, B, C, D या ऑप्शन आंसर्स में दिए हुए, और इन चारों ऑप्शन में आपको लगता है कि डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, तो आप डी वाले को ऐसे टिक कर दोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगर आप बाकी को ऐसे क्रॉस कर देते हो, डी वाले को सिर्फ छोड़ देते हो, तब भी नहीं चलेगा। आपको जो आंसर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला ऑप्शन आंसर है, तो डी वाले बॉक्स को आपको उस सर्कल को पूरी तरह से एनसर्कल कर देना है। एक बार फिर से बता तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर रहे हो, इस बार करेक्ट आंसर बी है, तो बी वाले को ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले को ही पूरी तरह से एनसर्कल कर देना है। आप गलती से 4 वाले को एनसर्कल कर दोगे फिर गलत हो जाएगा, फिर इसे क्रॉस लगाओगे और यहाँ पर करोगे। ये सारी चीजें बच्चे करते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों गलत होती है। सही आंसर, सही तरीका है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर रहे हो, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो ए को ही आप एनसर्कल करो, और एनसर्कल पूरी तरह से करना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इतना ही आंसर कर दिया, डॉट लगा दिया या टिक करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी हम ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की जो एग्जाम आने वाली है उसका जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जी हाँ लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर को हम दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने वाले क्वेश्चन वाइज, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।